बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर भी कई वादे किए गए हैं। इसका जनता के बीच कितना असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी किया है। किसानों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, तमाम लोगों के लिए पिटारे से कुछ न कुछ निकला है। कमलेश्वर पटेल जी इनसे बात करेंगे। सर, तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया, क्या कुछ निकला पिटारे से? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कहती है वो करती है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है देश में, प्रदेश में, कि जो नहीं कहा वो भी अगर लगा कि देश में इस बात की आवश्यकता है, वो कांग्रेस पार्टी ने लागू करके बताया। जैसे उदाहरण के लिए मनरेगा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना, ये ऐसे हम समझते हैं कि गारंटी थी जो देश का एक दिशा बदलने का काम किए हैं। गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। मध्य प्रदेश में भी अभी जो हमारी सरकार थी 15 महीने की, उस समय भी हम लोगों ने जो काम किए थे, जो वचन पत्र में उल्लेख था, उसमें से बहुत सारे बिंदुओं का हम लोगों ने निराकरण करने का काम किया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार खरीद ली, गिरा दिया, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसका खिल्ली उड़ाया। तो उसकी वजह से आज अगर हमारे वचन पूरा नहीं हो पाए तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 27 लाख किसानों, देखिए पहले भी हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। किसानों के लिए पुनः कर्ज माफी 2 लाख तक का करेंगे, ये वचन पत्र में उल्लेख है। किसानों का धान और गेहूं खरीदने पे धान पे 2500 MSP बढ़ाने का प्रति कुंटल बात कही है। 2600 रुपए गेहूं के लिए बोला है। 5 हार्स पावर तक बिजली फ्री देने के लिए बोला है। इससे बड़ी और कौन सी बात होती है, हो सकती है किसानों के लिए? यूरिया 5 बोरी फ्री में देने की बात वचन पत्र में उल्लेख है। बिजली का जो किसानों के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज है वो वापस लेने की बात कही गई है। किसान को समय पे पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, 12 घंटे बिजली देने की बात कही है। तो किसानों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वचन पत्र में बिंदु उल्लेख है। इसी के साथ सर, अगर बात करें दूसरे राज्यों की भी कई योजनाएं, चाहे गोबर जो है 2 रुपए किलो में खरीदने की बात हो, 25 लाख तक का बीमा कराने की, स्वास्थ्य बीमा कराने की बात हो, ये सारी योजनाएं तो अपना डट के क्या माना जाए, जनता इससे कहीं ना कहीं साथ देगी? देखिए, ऐसा है कि जनता तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, कुप्रबंधन से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो रही है, बदलाव चाहती है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। जब कोई सरकार बनती है, जनता किन बातों को लेके परेशान है, उनको कौन सी बात की आवश्यकता है, ये जो भी सरकारें, जो भी पार्टी देश प्रदेश में काम कर रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भावनाओं को समझे और उसके अनुरूप अपनी योजनाएं बनाए और सरकार बनने पे क्रियान्वयन करे। और वही कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में उल्लेख। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कोई काम नहीं करते, फोटोकॉपी बताया वचन। उनके पास कुछ है ही नहीं, वो बताएं ना। 18.5 सालों में उन्हें तो लूट लिया, माफिया पैदा किए हैं, उन्होंने घोटाले पे घोटाले किए हैं, महंगाई दी है, बेरोजगारी दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। उन्होंने क्या किया है वो अपना नहीं बताते हैं। हमने 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 1000 गौशालाएं बनाई थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 करने का काम किया था, बिजली का बिल घरेलू 100 रुपए में करने का काम किया था, 5 हार्स पावर तक बिजली 10 हार्स पावर तक आधा करके दिया था। हमने बहुत सारे काम बहुत कम समय में 51,000 रुपए कन्या विवाह की राशि की थी और किया था, क्रियान्वित किया था। बिल्कुल, तो साफ तौर पर कमलेश्वर पटेल कहते नजर आ रहे हैं कि जो कहा वो किया है, और आगे भी जो वचन किए जा रहे हैं उन्हें पूरा करने का काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन तपन के साथ दीपा श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज, भोपाल। आरा के लामलीराम मैदान में 10 दिवसीय